आज की हमारी वर्कशीट नंबर 29 जो रहेगी ये हमारी सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित रहेगी, जिसमें हम राज्य शासन कैसे करता है उसको आगे बढ़ाएंगे। और जो कि हमने पिछले वाली वर्कशीट में भी किया था उसी को हम यहाँ पर जारी रखेंगे। ये जो वर्कशीट रहेगी ये हमारी कक्षा 7वीं की वर्कशीट होगी, जो कि शुक्रवार यानी कि 29 जनवरी 2021 की वर्कशीट रहेगी। सबसे पहले विद्यार्थी के नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षाध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षाध्यापक या कक्षाध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर अध्याय पढ़ेंगे वो है कि राज्य शासन किस प्रकार से करता है। तो शुरू करते हैं कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। कुछ विधायकों पर दोहरी जिम्मेवारी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। विधानसभा में बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार पत्रों अथवा समाचार पत्रों में और समाचार चैनलों में उनको देखते, पढ़ते और सुनते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसे विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों के प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए इत्यादि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। वे लोग जो सत्ता में हैं उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से भी उन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता में मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं। विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है ताकि जरूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। प्रेस और मीडिया कर्मी बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि राज्य शासन कैसे करता है, विधानसभा क्या होती है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों का कार्य क्या होता है और वो किस प्रकार से लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं। अब ऊपर पढ़ी गई जानकारी के आधार पर हम करते हैं कि गतिविधियां हमें कौन कौन सी दी गई हैं। तो पहली जो हमें गतिविधि दी गई है उसमें हमें करना है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में पातालपुरम की समस्याओं और उन पर चली बहस को पढ़िए। इसमें आपको करना ये है कि आपकी जो यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक रहेगी उसमें पातालपुरम में जो भी समस्याएं हैं उनको आपको पढ़ना है और उन पर आपस में एक दूसरे के साथ बहस करनी है। बहस करने का मतलब यहाँ पर लड़ाई झगड़े से नहीं है, आपको उनके ऊपर एक सभ्य तरीके से जो है वो विचार विमर्श करना है कि वो समस्याएं वहाँ पर क्यों हैं और उनको अभी तक उनका निपटारा जो है वो किस लिए नहीं किया गया है। दूसरी जो गतिविधि यहाँ पर दी गई है वो है कि आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके बारे में आप चाहेंगे कि विधानसभा में उन पर बहस हो और उनका हल चर्चा के जरिए हो। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको उन सभी समस्याओं को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है जो आपको लगता है कि आपके एरिया की समस्याएं हैं और उनका निवारण जो है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि ये समस्याएं ऐसी हैं जिसकी वजह से जो साधारण जनमानव है उनको कई तरीके की परेशानियां हो रही हैं। जैसे कई बार होता है आपके जो कॉलोनी होती है उसमें जल की समस्या होती है कि आपको समय से जो है वो पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता। बिजली से संबंधित समस्या आपकी कॉलोनी में हो सकती है कि बिजली जो है वो कई बार काफ़ी दिनों के बाद आती है या फिर दिन में बहुत कम आती है। इसके साथ साथ सफाई से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं कि आपके एरिया में जो है वो सफाई का अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता है। तो
तो इन सब के बारे में आप अपनी जो भी जिस भी एरिया में आप रहते हैं उसके अनुसार इनकी समस्याओं की एक सारणी बनाकर आप अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं, और साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि इन पर किस लिए बहस की जानी चाहिए और इनको किस प्रकार से सुलझाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि हमसे प्रश्न क्या पूछे गए हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि विधानसभा से आप क्या समझते हैं। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि विधानसभा क्या होती है। तो विधानसभा जो है, हर राज्य में एक विधानसभा होती है और इसका एक मुख्य कार्य क्या होता है, जहाँ सभी विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, वो मिलकर उन विषयों पर चर्चा करते हैं जिनके ऊपर उन्हें चर्चा करनी चाहिए। और कुछ विधायकों पर दोहरी जिम्मेवारी भी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में, लेकिन यहाँ पर हमें केवल विधानसभा के बारे में बताना है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न नंबर 1 का उत्तर जो है अपना लिख सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न हमें किया गया है वो है कि प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है। प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी प्रदान करने के लिए किस प्रकार सहायक होती है। तो हमें पता है कि प्रेस वार्ता किस लिए बुलाई जाती है, ताकि मीडिया कर्मी जो है वो संबंधित जानकारी से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकें, संदेहों को मिटा सकें, साथ ही साथ उन विषयों पर चर्चाएं की जा सकें। और ऐसा इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि उनके माध्यम से घर पर बैठे ही सभी लोगों को विधानसभा में क्या चल रहा है और क्या क्या उन पर बहस हो रही है और उनको समस्याओं को निपटारा करने के लिए क्या क्या उन लोगों ने आश्वासन दिए हैं और क्या उन पर कार्य भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सभी जानकारी हमें जो है वो मीडिया कर्मी अथवा प्रेस की सहायता से ही प्राप्त होती है, जिनको हम विभिन्न टीवी चैनलों अथवा फिर समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर हमारी आज की वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है और अंत में हमें दिया गया है कोविड से संबंधित उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार अगर हम खुद को कोविड-19 में सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए।